शांति। क्रांति का यह पर्व आया। क्रांति एक पर्व है। पर्व अर्थात उत्सव, त्योहार। कौन सा त्योहार आया है? क्रांति का। कौन से मास में आता है यह त्योहार? साल में। क्रांति का यह पर्व आया, ज्ञान का संदेश लेकर। गहन तम की निशा बीती, भोर आया भाग्य लेकर। दे रही संदेश जग को, प्रकृति भी करवट बदल कर। छोड़ तंद्रा, उठ पड़ो, अब कर्म का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया, ज्ञान का संदेश लेकर। क्रांति आई है, क्रांति का पर्व आया है। गहन अंधकार जो था, जो निशा थी, जो रात थी, वो बीत गई है। भोर आया है भाग्य लेकर। सूर्य की अरुणिम विभाले, किरण बन उतरा नयन में। साधना का हो बसेरा, गंध बन विचरो पवन में। मातृभू का भार हर लो, प्रेम का संदेश देकर। क्रांति का यह पर्व आया, ज्ञान का संदेश लेकर। यज्ञ के मंत्र से ही विश्व को गौरव मिलेगा। दिव्य पावन मंत्र से ही सुप्त मन सरसीज खिलेगा। सरसीज अर्थात कमल। सब चले मिल शक्ति बनकर, शांति का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया, ज्ञान का संदेश लेकर। धर्म के प्रहरी बने हम, मान संस्कृति का करे हम। ज्ञान की पावन ऋचा से। वेदों में जो वाक्य है उन्हें क्या कहा जाता है? ऋचा। ज्ञान की पावन ऋचा से योग का मंदिर रचे हम। अग्निपथ पर बढ़ चले हम, मुक्ति का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया, ज्ञान का संदेश लेकर। आधी भट्टी पूरी हो गई है। आज का 54वां दिन। अब तक हम कौन सा गीत सुन रहे थे रोज? उठो संग्रामियों जागो। अभी शांति का, क्रांति के पर्व का गीत सुनेंगे आज से। हर दिन परिवर्तन। एक सम्राट एक घोषणा करता है कि मुझे राजमहल की जो दीवार है उसमें हिमालय का चित्र बनाना है, और जो सर्वोत्कृष्ट कलाकार होगा, पेंटर, चित्रकार, वो सामने आ जाए और चित्र बनाए। बहुत सामने आते हैं, परंतु राजा देखता है उनके वो विश्वास नहीं है उनमें, घबराए हुए से है, कोई लालच से आया हुआ है और आए हुए है। और एक बुजुर्ग चित्रकार होता है, वो आता ही नहीं, और राजा खुद उसके पास जाता है और कहता है कि मुझे ऐसा चित्र बनाना है, आप बनाए। वो कहता है 3 साल के बाद। कहते 3 साल? एक हिमालय का चित्र बनाने के लिए 3 साल? वो कहता है मुझे हिमालय जाना पड़ेगा उसके लिए। उसके सिवा कैसे बनेगा चित्र? अगर बिना हिमालय गए चित्र बना दूं तो वो मुर्दा होगा, डेड। तो मुझे हिमालय में रहना होगा, समय बिताना पड़ेगा, देखना पड़ेगा हिमालय को, फील करना पड़ेगा। और हो सकता है मैं वापस भी ना हो, क्योंकि उम्र भी हो गई है। राजा कहता है कोई बात नहीं, मैं इंतजार करूंगा। और वो बुजुर्ग चित्रकार हिमालय चला जाता है। 3 साल तक कोई खबर नहीं क्या हुआ, पर 3 साल के बाद अचानक आ जाता है, जिंदा है अभी तक। राजा को खुशी होती है। वो कहता है मैं तैयार हूं, कहाँ है दीवार? ये है दीवार। 3 दिन में चित्र तैयार। और ऐसा चित्र कि राजा अवाक। ऐसा चित्र आज तक कभी देखा ही नहीं था। लाइव हिमालय जिसमें जैसे दिख रहा है, वो रियल हिमालय भी उसके सामने जैसे कुछ नहीं हो, ऐसा हिमालय का चित्र उसने बना दिया। पर राजा देखता है ये क्या है? एक गली वहां दिखाई दे रही है, वो कहीं और जा रही है अंदर। एक रास्ता, एक पगडंडी दिखाई दे रही है। राजा पूछता है ये पगडंडी कहां जा रही है? वो कहता है कौन सी? राजा कहता है वो पगडंडी। वो कहता है वेट, मैं जाकर देखता हूं। और वो चित्र में प्रवेश करता है और पगडंडी से होते होते जाके गायब हो जाता है। कहानी समाप्त। जैन स्टोरीज ऐसी होती है, एब्सर्ड,
एकदम बकवास। ऐसा कभी होता है? वो कहाँ चला गया और चित्र में कैसे घुस सकता है कोई? कहानी कहती है वो चित्र में घुस गया और गायब हो गया। वो चित्रकार था, चित्र उसका था, वो कहीं पर भी घुस सकता है। परमात्मा का ये संसार चित्र है, उसके वरदान हर जगह घुसे हुए हैं। सर्वव्यापी की धारणा भक्ति में है, जहां देखो वहां तू ही तू। कल की अव्यक्त वाणी। भक्त भगवान से कहते हैं भक्ति में, जहां देखो वहां तू ही तू। यहां जो बाप समान आत्माएं हैं, उनके संकल्प, बोल और कर्म में परमात्मा का अनुभव होता है। और इसी अनुभव को और आगे बढ़ाने के लिए क्रांति की आवश्यकता है। और क्रांति का पर्व आ चुका है और यहाँ है और अभी है। क्रांति का यह पर्व आया। तो भट्टी जब शुरू हुई थी तो ये गीत थीम सॉन्ग था। आज से गीत बदलेंगे और दीपा बहन फिर हमारे बीच में है। तो दीपा बहन, जो गीत आदि भट्टी अभी चलने वाला है वो आपसे ही शुरू करेंगे आज। ओम शांति। ओम शांति। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर। तो जैसे कि पहले वाला गीत था, तो उसी प्रकार ये वाला गीत भी जब गाते हैं तो एक जोश आ जाता है परिवर्तन के लिए, वो एनर्जी आ जाती है। तो ये दूसरा गीत भी गाने का सौभाग्य मिला, इसलिए बाबा का और भाई जी का बहुत बहुत थैंक्स। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। गहनतम की निशा बीती, भोर आया भाग्य लेकर। दे रही संदेश जग को प्रकृति भी करवट बदल कर। छोड़ तंद्रा उठ पड़ो अब, छोड़ तंद्रा उठ पड़ो अब, कर्म का संदेश लेकर, कर्म का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। सूर्य की अरुणिम विभाले किरण बन उतरा नयन में। साधना का हो बसेरा, गंध बन विचरो पवन में। मातृभू का भार हर लो, मातृभू का भार हर लो, प्रेम का संदेश देकर, प्रेम का संदेश देकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। यज्ञ के ही मंत्र से विश्व को गौरव मिलेगा। दिव्य पावन मंत्र से ही सुप्त मन सरसिज खिलेगा। सब चले मिल शक्ति बनकर, सब चले मिल शक्ति बनकर, शांति का संदेश लेकर,
शांति का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। धर्म के प्रहरी बने हम, मान संस्कृति का करें हम। ज्ञान की पावन ऋचा से योग का मंदिर रचे हम। अग्निपथ पर बढ़ चले हम, अग्निपथ पर बढ़ चले हम। मुक्ति का संदेश लेकर, मुक्ति का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया। ओम शांति। क्रांति के इस पर्व की आज हम ऐसी 8 बातें देखेंगे। क्रांति यदि पर्व है, उत्सव है, फेस्टिवल है, फेस्टिविटी है, त्योहार है, तो उसमें क्या क्या होना चाहिए। फूड। त्योहारों में क्या करते हैं? खाते पीते मौज मनाते। दादी जानकी का एक संस्मरण है कि दादी उस समय शायद मुंबई में थे और फिर बाबा से मिलने मधुबन आए थे, पूना में थे। तो बाबा वहाँ आए थे और दादी ने देखा कि सुबह का अमृत वेले के बाद 5 से 6 बजे तक बाबा एकांत में बैठे हुए। तो दादी को ज्ञान चिंतन और ये सब तब पता नहीं था। तो दादी गई बाबा के पास और कहने लगी, बाबा आप क्या कर रहे हो? तो बाबा ने कहा, मैं बच्चों के लिए दिन भर के लिए भोजन तैयार कर रहा हूँ। 6 से 7 बच्चों के लिए भोजन बना रहा हूँ, क्योंकि मैं पिता हूँ और मुझे सबको खिलाना पड़ता है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ? भोजन बना रहा हूँ। ज्ञान का भोजन, चिंतन ज्ञान का जब हम करते हैं, वो केवल हमारी ही पालना नहीं करता, उससे अपने आप दूसरों की भी पालना होती है। क्योंकि ज्ञान ही एकमात्र ऐसा शस्त्र है, शक्ति है, जो हमें परिस्थितियों में अचल शक्ति से भरता है। पर केवल ज्ञान नहीं, उस ज्ञान का गहन चिंतन। तो रोज अपनी दिनचर्या में ऐसा समय निकाल के रखना है, कम से कम 1 घंटा। जो कल कहा था, सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करनी है कि मुझे किसी भी हालत में 1 घंटा क्या करना है? एकदम मौन और एकदम एकांत में चले जाना है और किसी एक बिंदु पर ज्ञान के क्या करना है? चिंतन। तब तक क्रांति नहीं आएगी। क्रांति के लिए क्या चाहिए? अर्जेंट क्रांति लानी है। अभी अभी भोजन, आधी भट्टी पूरी हुई है, आधी बाकी है। अब तक जो चर्चाएं हुई, अभी फास्टिंग, अभी फीस्टिंग। फास्टिंग कहाँ था? फीस्टिंग ही था वो भी। तो फूड निर्माण करना है, रोज नया नया। हर दिन वही भोजन नहीं, हर दिन जिस टॉपिक पर कल चिंतन किया था, आज नया टॉपिक हो। हर दिन नया टॉपिक हो। जितना नया टॉपिक होगा उतना क्या होगा? उत्साह होगा। यदि चिंतन खो जाता है और केवल सेवा रह जाती है तो क्या होता है फिर? सेवाओं में डिस्टर्बेंस, सेवाओं में अहंकार, सेवाओं में हलचल, टकराव, मनमुटाव। वो सेवा नहीं रहती है, वो संघर्ष, युद्ध का मैदान बन जाती है। इसलिए और चिंतन के लिए बड़ा गहरा मौन चाहिए, एकांत चाहिए। अपनी व्यस्त दिनचर्या से चिंतन के लिए मौन और एकांत को क्या करना है? चुराना है। सब कुछ छोड़कर चिंतन नहीं करना है,
सब कुछ करते हुए बुद्धि में निरंतर ज्ञान ही गूंजते रहे। क्योंकि कल की मुरली में बाबा ने क्या कहा था, ये गुड साइन है। क्या? बिजी रहना, अपने आप माया से मुक्त। और कुमार जो है उनको तो टू मच बिजी रहना चाहिए, वेरी वेरी बिजी, नहीं तो माया बिजी कर देगी। नींद कम भी मिले किसी दिन तो बहुत अच्छा, आराम कम भी मिले तो बहुत अच्छा। रोज अपना हलवा बनाना है, नई नई रेसिपीज, नए नए पॉइंट्स। सत्य वास्तव में एक ही है। एकम सत विप्र बहुधा वदंती। एक ज़ेन मास्टर था जो वीणा बजाता था और एक ही तार पकड़कर बजाते रहता था। उसके शिष्य कहते थे, गुरुजी कोई दूसरा भी तो छेड़ो। वो उंगली भी एक ही तार पर रखता था बस। वो कहता था, जिनका मन भटकता है और जिन्होंने अभी तक पाया नहीं है वो तार बदलते रहते हैं। मैं क्यों बदलूं? मैं पा लिया हूं, इसलिए मेरा एक ही तार है। और उस एक ही तार से वो अलग अलग ध्वनियां, अलग अलग संगीत निकालता था, इसलिए लोगों को बहुत अच्छा लगता था। तो वो कहता था, सत्य जब कोई पा लेता है तो वो अलग अलग ढंग से उसे प्रस्तुत करता है। पकड़ के एक ही तार रखता है पर प्रस्तुत करने की विधि अलग अलग होती है। सत्य तो एक ही है, सत्य अलग अलग नहीं है। पर उस सत्य को पाने के लिए क्या चाहिए? चिंतन, मनन चाहिए, एकांत चाहिए। वो चिंतन भी केवल शब्द ना रहे, चिंतन करते करते मन इतना मौन हो जाए कि चिंतन की अंतिम अवस्था मगन है। चिंतन मनन करते करते मगन। जो योग में अनुभव होता है वो एक समय आएगा कि चिंतन में भी वही अनुभव होगा। तो ज्ञान की पराकाष्ठा लगन में मगन है, योग की पराकाष्ठा लगन। ये दोनों स्थितियां एक ही है, पर हाईएस्ट स्टेज, लोअर स्टेजेस में झगड़े, जो कल रात भी कह रहे थे। हायर स्टेजेस में कोई भी झगड़ा नहीं है। अगर हो भी जाए तो ठीक हो जाता है। मनमोहिनी दीदी को कभी कहीं पर बुलाया था, दो भाइयों के आपस में झगड़ा हो गया। दीदी पहुंच गई, तब तक दोनों की दोस्ती हो गई थी। तो दीदी ने कहा, क्या मुझे कद्दू काटने के लिए बुलाया है? समझदार थे। तो छोटा मोटा कुछ हो भी गया तो ज्ञान में इतनी शक्ति है, मनन में इतनी शक्ति है कि वो अपने आप ही ठीक भी हो जाता है। पर यदि व्यक्ति केवल बैठ के डिस्कशन करे तो वो काम नहीं होगा। एकांत में चले जाओ और मनन में लग जाओ। तो ये पहला काम क्रांति का। क्या? फूड। उसके बाद में दूसरा है ई, फेस्टिवल, FESTIVAL। दूसरा है ई अर्थात एंजॉयमेंट। त्योहार में क्या करते हैं? एंजॉयमेंट। ब्रह्मा बाबा की जो दिनचर्या थी उसमें सुबह का क्लास पूरा होता था, नाश्ता होता था, और फिर बाबा 9 से 10 ये समय एकांत में चले जाते थे, कुटिया में बैठ जाते थे। एक बार दादी जानकी ने बाबा को ढूंढा, कहीं नहीं मिले। कुटिया में ढूंढा, नहीं थे। कमरे में ढूंढा, नहीं थे। आंगन में ढूंढा, कहीं नहीं थे। हिस्ट्री हॉल में देखा, सारी खिड़कियां बंद है, पर एक खिड़की थोड़ी सी खुली हुई है। तो दादी वहां गई और खिड़की से देखने लगी तो बाबा अंदर नाच रहे। उसको लगा, ये क्या है? तो वो अंदर गई और दादा बाबा से पूछा, बाबा आप ये क्या कर रहे हो अकेले में, वो भी हिस्ट्री हॉल में? बाबा ने कहा, बाबा को नशा है, बाबा को खुशी है कि मैं जाके मिचनू कृष्ण बनने वाला हूं। क्या करूं, इतना नशा, नारायणी नशा चढ़ा हुआ है। तो दादी ने कहा, यह बात मुझे इतनी टच कर गई अंदर कि ये बूढ़ा बाबा, इसको इतना नशा और हम जवान और हमको कोई नशा नहीं। क्रांति अर्थात कोई शस्त्र लेके लड़ना नहीं है या गंभीर नहीं हो जाना है। क्रांति अर्थात उत्सव, क्रांति अर्थात उत्साह, क्रांति अर्थात नशा, क्रांति अर्थात मौज, रूहानी मौज, एंजॉयमेंट। पर स्पिरिचुअल एंजॉयमेंट, संसार में जो एंजॉयमेंट है वो चीप एंजॉयमेंट है, चीप एंटरटेनमेंट है। वो सम टोटल ऑफ सारी जो फिल्म इंडस्ट्री है। जगदीश भाई जी का एक आर्टिकल है, सिनेमा एक मीठा जहर।
पढ़ा है? जिन्होंने नहीं पढ़ा ये आर्टिकल आज जाके पढ़ेंगे। सिनेमा एक मीठा जहर बुक है, ज्ञान निधि बड़ी बुक है, उसमें है सिनेमा एक मीठा जहर। जो कुछ विकृतियां संसार में आई है, कहां से आई है, कहां से सीखा है लोगों ने? उसी सिनेमा से। ऊपर से चाहे कितना भी अच्छा दिख रहा हो, पर उनका चरित्र क्या है, उनका व्हाट इज देयर स्पिरिचुअल कैलिबर, उनको लोगों ने अपना रोल मॉडल बनाया हुआ, उनका वो पार्ट है। ठीक है, वो संसार के लोगों के लिए ठीक है। जैसे चाणक्य चंद्रगुप्त से कहता है, चंद्रगुप्त तो पूछता है क्या किसी पुरुष का स्त्री से प्रेम करना पाप है? क्योंकि वो खुद प्रेम में फंसा हुआ है उस समय, इसलिए इस तरह के प्रश्न पूछ रहा है। चाणक्य क्या कहता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एक पदाती सैनिक के लिए ठीक है, एक साधारण व्यापारी के लिए ठीक है, एक साधारण व्यक्ति के लिए ठीक है, परंतु जिसे अखंड भारत का सम्राट बनना है उसके लिए महापाप है। जिसे अखंड भारत का सम्राट बनना है उसके लिए तो ये मृत्यु है। जिसे अखंड भारत का सम्राट नेतृत्व करना है पूरे भारत का, इतनी बड़ी जिम्मेदारी जिसके ऊपर है, उसके लिए पतन का बीज है वो। ये तो कांटों की शैया पर सोने का मार्ग है। हाँ, साधारण से सैनिक के लिए ठीक है, संसार के लोगों के लिए ठीक है, पर तुम्हारे लिए नहीं। हमें भी तो अखंड भारत का सम्राट ही बनना है। अखंड भारत होगा सतयुग में, एक ही भारत, निष्कंटक राज्य होगा। तो इस संसार के सारे सुख, इन संसार की सारी सुविधाएं, इस संसार का सारा चीप एंटरटेनमेंट व्यर्थ है हमारे लिए। सारा एंटरटेनमेंट में दो ही चीजें हैं बस, शरीर, शरीर के इर्द गिर्द घूम रहा है सारी इंडस्ट्री, और हिंसा। सारी फिल्मों में क्या होता है? हिंसा, वायलेंस, मारपीट, मारकाट, भय। ये दो ही है जिसके इर्द गिर्द सब कुछ घूमता है, बाकी सब चीजें सेकेंडरी। अगर ये दो चीजें नहीं तो फिल्म नहीं चलती। प्रेम एक नशा जैसा है, चाणक्य कहता है, मदहोशी है। जिससे प्रेम हो जाता है वही, उसमें सारे गुण समाहित हो जाए ऐसा दिखाई देता है। उससे अधिक गुणवान और कोई भी नहीं है संसार में। ऐसा लगता है वही सब कुछ है, केंद्र बन जाता है, उसके अवगुण दिखाई देने बंद हो जाते हैं। और यही ट्रैप है। इसलिए रूहानी क्रांतिकारियों के लिए एंजॉयमेंट कौन सी है फिर? नशा। कौन सा नशा? कल मुरली में था ना नशा, परंतु उल्टा नशा नहीं। कल की मुरली में था ना, उल्टा नशा नहीं। संसार में सारा नशा उल्टा नशा है। इसलिए सबसे पहला काम तो इसको कैंसिल कर दो, इसको कैंसिल कर दो। इस संसार की फिल्में, इस संसार के सीरियल, इस संसार का सिनेमा, ये सब जो है नीचे लेके आता है, हमारी वाइब्रेशंस और फ्रीक्वेंसी को कम कर देता है और हमारी एनर्जी को खींचता है। 3 घंटा व्यक्ति कोई सिनेमा देखता है, वहां पूरा नहीं हो जाता है, वो स्वप्न में घुस चुका है, स्वप्न में घुस चुका है, क्योंकि 3D है वो। अगर ये कोई किताब पढ़े आज और उसको पूछा जाए बताओ किताब में क्या है, अच्छी थी, बहुत अच्छी है, पर वो मत पूछो क्या है। उसको 3 घंटा एक मूवी दिखाओ और विदाउट रिवीजन उसको 1 साल के बाद पूछो, डायलॉग भी बता सकता है। क्यों? 3D। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में सीधा चला गया। क्यों? क्योंकि एक पिक्चर बन गया। जो सीन देख लिया वो सीन भूलता नहीं है, वो सीन सीधा अंदर घुस गया है और वो स्वप्न में निकलेगा। तो हमारा एंजॉयमेंट संसार का एंजॉयमेंट नहीं है, स्पिरिचुअल एंजॉयमेंट अर्थात स्पिरिचुअल पिकनिक। स्पिरिचुअल एंजॉयमेंट अर्थात ज्ञान की पिकनिक करो, ज्ञान का चिंतन मनन। उसके बाद में FES अर्थात स्टोरी। तो ये जो क्रांति है इसमें हमें बहुत सारी स्टोरीज याद रखनी है। कौन सी स्टोरीज? यज्ञ की स्टोरीज। यज्ञ में जो कुछ हुआ है वो एक एक स्टोरी जैसा है। और स्टोरी जो होती है ना, बच्चों को स्टोरी बुक होती है, नीचे क्या होता है? मॉरल ऑफ द स्टोरी। तो जो भी एक स्टोरी पढ़ो उसमें से क्या निकालना, इसमें से मॉरल क्या है। केवल स्टोरी पढ़ के बहुत अच्छा करके छोड़ नहीं देना है। क्या करना है उससे? व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी। ये स्टोरी थी, उसका सार क्या है। बाबा ने एक बार दादी से कहा, जानकी दादी, कि बच्ची
लिथो मशीन आई है, बहुत काम की है। दादी ने शब्द सुना था पर कभी देखा नहीं था। दादी मुंबई में थी उस समय। तो दादी निकल पड़ी, मार्केट में गई और पता किया लिथो मशीन क्या होती है। वो चौथे मंजिल पर थी, चौथे मंजिल पर गई, वहां पर लिथो मशीन दिखी दादी को, और दादी मुरली लेके गई और उससे कहा कि मुझे इस मुरली की कॉपीज चाहिए 100। तो उसने निकाल के दिया और पैसा भी नहीं लिया, ये सोच के कि ये अभी आती रहेगी कस्टमर। और फिर दादी ने बताया बाबा को जाके, देखो मैं निकाल के लाई हूँ। तो बाबा ने कहा कि देखो बच्ची कितना अच्छा है, इस संसार का जो साइंस है इसका बाबा यूज करता है अपने काम के लिए। तो दादी ने सीखा और कहा कि मैंने उस दिन एक बात सीखी कि मुझे इस ज्ञान के लिए इस संसार के हर साधन का प्रयोग करना है, हर एक साधन का प्रयोग करना है। जो भी साधन है उसका किस लिए प्रयोग करना? ज्ञान के लिए। मोबाइल का प्रयोग ज्ञान के लिए। ये मोबाइल स्पिरिचुअल मोबाइल बन जाए, डिवाइन मोबाइल बन जाए। इस मोबाइल से जितनी सेवा हो सकती है शायद बिना मोबाइल के ना हो, इतनी सेवा इससे हो सकती है करोड़ों आत्माओं की। तो जितनी एक तरफ सेवा हो सकती है उससे अधिक गुना विकर्म भी हो सकते हैं, पाप भी हो सकते हैं। पर इसके लिए ये जो मोबाइल है इसको अर्ली मॉर्निंग थोड़ी सी सकाश देनी है और बाबा को समर्पित भी कर दो कि बाबा इससे कोई आज दिन भर विकर्म ना हो। आज है तो ठीक, कल नहीं है तो भी ठीक, इतनी उससे डिटैचमेंट भी हो। स्टोरीज, ठीक है। तो यहां पर भी जो भी स्टोरीज सुनेंगे या फिर कहीं पर भी सुनेंगे, छोटे बच्चों की भी स्टोरी सुनेंगे, किधर से भी सुनेंगे, उसके क्या करना है, मॉरल क्या है। एक तो है स्टोरीज, दूसरी कुछ स्टोरीज सारे दिन भर हमारे जीवन में हो रही है, घटनाएं। उस दिन आशा बहन कह रहे थे ना कि माताएं थी, क्लास में आना चाहती थी और 1 मिनट देरी हो गई, बस मिस हो गई, अगली बस 1 घंटे के बाद। तो सेंटर पर जब पहुंची मुरली के लिए तो 1 घंटे के बाद पहुंची। तो इतनी दुखी थी, इतनी दुखी थी, इतनी दुखी थी। दादी के पास आ गई, माता है, दादी हमारी मुरली मिस हो गई, हमारी मुरली मिस हो गई। दादी ने कहा तुम लोग क्या कर रही थी जब मुरली यहाँ चल रही थी? तो उन्होंने कहा कि हम वहां थे और बाबा को याद कर रहे थे वो बस स्टेशन पर। तो दादी ने कहा बस वही मुरली थी तुम्हारी आज की, जितना आज तुमने यहाँ बैठ के याद नहीं किया होता उतना वहां तुमने याद कर लिया। ये थियरी थी, वो प्रैक्टिकल हो गया वहां पर। रोज रोज मिस मत करना फिर। तो स्टोरीज, तो क्रांति में क्या है, स्टोरीज। अगला टी, तपस्या। ये केवल एंजॉयमेंट ही नहीं है, यहाँ क्या है, तप भी करना है। भट्टी में बैठना, भट्टी में उतरना अर्थात तपने के लिए बैठना। जिन्होंने आधी भट्टी अब तक की नहीं होगी वो आज से चालू करो। आज का डे 54, 54th, अपने अपने रीति से। बाबा ने कभी दादी से कहा यहाँ क्या कर रही हो, जाओ जाकर सेवा करो। तो दादी को एकदम से टच हुआ और फिर दादी कुमार का दादी के पास गए और दादी से कहा कि मुझे सेवा के लिए जाना है। प्रकाश मणि दादी ने कुछ पैसे दिए और दादी अहमदाबाद गई और अहमदाबाद के जो जैन मंदिर है वहाँ सबकी सेवा की। और पैसे थोड़े थे और जिनकी सेवा की उनको दादी ने कहा यहाँ से मुझे मुंबई जाना है। उन्होंने कुछ दादी को पैसे दिए, दादी मुंबई गई, उसके लौकिक रिश्तेदार थे उनकी वहाँ सेवा की। शाम को चौपाटी गई, समुद्र के तट पर 2 ही चित्र थे, गोला और झाड़, और कई दिनों तक वहां पर लोगों की सेवा की अकेले। तपस्या, तपस्या का मार्ग अकेले का मार्ग है। तुम चालू करो, कारवा जुड़ता जाएगा। दादी कहती थी सारी दुनिया मेरे पीछे, मैं उसके पीछे, और सारी दुनिया उसके पीछे और वो मेरे पीछे। हरि पाछे लागे ये कर कहत कबीर कबीर। कबीर मन निर्मल भया, कबीर ने अपना मन निर्मल ऐसा कर दिया कि हरि पीछे पड़ गया है, सारे लोग उसके पीछे पड़े, हरि हरि, और हरि मेरे पीछे पड़ गया, कहत कबीर कबीर, वो हमारे पीछे पड़ गया है। तो तपस्या बंद ना हो, अभी तक अगर नहीं हुई है। एंड तपस्या इज अपोजिट ऑफ भोग। भोगी कभी भी योगी नहीं बन सकता, ये दोनों कंपैटिबल नहीं, अलग अलग है। तो FEST, उसके बाद I, इंट्रोवर्शन, अंतर्मुक्ता, अकेले अंदर चले जाओ।
उसके सिवा तपस्या है ही नहीं, साइलेंस के सिवा। घुस जाओ अपने भीतर, तप है वहां पर। बहुत सारे अधूरे काम हैं जो करने बाकी हैं। कल कहा था रात्रि क्लास में, 3 प्रकार की आत्माएं हैं यज्ञ में। पहली वो जिन्होंने ऊंचाई को छुआ, अनुभव कर लिया और वहीं पर टिकी हुई है, वहीं रहती है आनंद में। दूसरी वो जिन्होंने ऊंचाई को छुआ और नीचे आ गई, और अब क्या चालू है? प्रयत्न वापस पर हो नहीं रहा है। वापस चढ़ते गिरते चढ़ते गिरते चढ़ते गिरते। वो पता नहीं उस समय क्या लिफ्ट मिल गई थी, एकदम ही उठा लिया था किसी ने, ये नीचे गिर गए। और तीसरे वो उस ऊंचाई तक पहुंचे ही नहीं कभी। तो ये 3 प्रकार की अंतर्मुक्ता। जब बाबा के लौकिक बेटे ने बाबा से कहा कि बाबा मुझे मुंबई जाना है, पैसे कमा के लाता हूं, बाबा ने कुछ नहीं कहा। बाबा ने कहा एक ही लाइन कि बच्चे, जब कर्मों का हिसाब खींचता है तब ऐसे विचार आते हैं। जब कर्मों का हिसाब खींचता है तब अपने आप बिना कुछ किए ऐसे विचार आते हैं। किसी का पद सतयुग में बहुत छोटा है, ठीक है, और सेवाएं बहुत सारी है, ये कैसे होगा? एक बड़ी दृष्टि से देख रहे हैं कि पद यहां है, पर 40 साल 30 साल 20 साल 10 साल, तो यहां की यात्रा फिर धीरे धीरे यहां तक पहुंचा देती है उसको। कौन सी यात्रा? विकर्मों की। कौन सी यात्रा? दूसरों को दुख देने की। कौन सी यात्रा? तंग करने की। कौन सी यात्रा? पाप की। कौन सी यात्रा? पुरुषार्थ न करने की। नहीं तो ऐसे कैसे हो सकता है? पद इतना छोटा है पर सेवा तो बहुत है। यहां सेवा लेने की, स्पिरिचुअल रैगिंग, अपने आप वो वहां तक पहुंच जाएगा। ये ऐसी मशीनरी बनी है अपने आप। और जो अभी भी आए हैं और टाइम उनके पास बहुत ही कम है और पद बहुत ऊंचा है, वो क्या करेंगे? अपने आप ही पागल हो जाएंगे पुरुषार्थ के लिए, एकदम जैसे कि तपस्या सफल हुई। तो STL आए इंट्रोवर्शन अर्थात अंतर्मुक्ता। उसके बाद में वी अर्थात वैराग। अपने अंदर पुनः वैराग जगाना है। वैराग खो गया है, फिर से जगाना है उस वैराग को, क्योंकि बिना वैराग के अध्यात्म में उन्नति हो ही नहीं सकती। संसार विषय भोगों में जो डूबी हुई चेतना है कैसे आगे बढ़ेगी? अध्यात्म अगेंस्ट है इस भोग विलास के, राग के। तो जहां जहां राग है, अपने एक एक राग को स्टडी करना है और उसको डिस्ट्रॉय करना है। जिस जिस व्यक्ति में राग है वो व्यक्ति ही हमारे बंधन का कारण है। हटा दो उसको, ब्लॉक, डिलीट, रिजेक्ट, डोंट पिकअप। ये मत समझो कि मैं रहम कर रहा हूं उस बहन पर, उस भाई पर। उस भाई पर और उस बहन पर रहम यही है कि तुम उससे अलग हो जाओ, यही तुम्हारी कृपा है उस पर। नहीं तो वो तुम में फंसेगा, तुम उसमें फंसोगे, दोनों एक दूसरे में फंसेंगे। क्या दोनों एक दूसरे की उन्नति कर सकते? दोनों को ही बाबा के पास पहुंचना है। बाबा कहेगा कि तुमने एक दूसरे को अपने में फंसा दिया, ये तुम पर इल्जाम है। चलो तुमने अपने आप को तो बहुत ऊंचा उठा दिया, पर उसको तो फंसा दिया अपने में, ये तो आरोप है तुम पर। तो आए उसके बाद में अवेकनिंग, अर्थात जागरण लाना है अपने में। और लास्ट फेस्टिवल, L अर्थात लव, अर्थात प्रेम। ये मार्ग प्रेम का है। जहां प्रेम आ जाता है वहां सब कुछ स्वतः ही हो जाता है। कल क्लास में भी कहा था, तीव्र पुरुषार्थ का मार्ग क्या है? तीव्र प्रेम, इंटेंस प्रेम परमात्मा के लिए। तो ये कितनी बातें हुई? 8 या 7 बातें। उत्सव 8, उत्सव FE फॉर एंजॉयमेंट, संसार का एंजॉयमेंट रिजेक्ट। तीसरा स्टोरीज, जीवन में जो हो रहा है उसका स्टोरी एंड मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है। कल मुझे किसी ने ऐसा कह दिया, मैंने क्या किया? ये जो चेहरा है, ठीक है, एक दादी का उदाहरण है। दादी ने कहा जैसे कोई तुमको कुछ कहता है, डांटता है, अपमान करता है, चेहरा चेंज ना हो, थोड़ा सा बदल जाता है। ये जो चेहरा है ना, इस पर अभ्यास करना है। एकांत में बैठो आंखें बंद करके, और इस चेहरे पर जो संवेदनाएं होती है उनको साक्षी होकर देखते रहना।
यहाँ कोई हलचल, यहाँ तनाव, गाल में, होठ में, इस पर प्रैक्टिस करनी है, फेस पर, कि ये फेस ऐसा ही रहे, चाहे कोई कुछ भी कहे, अचल अडोल। ये चेहरा बदलता है, जैसे किसी की हम चुगली करते हैं और बताते हैं कि इसको कैसे अलग होता है चेंज होता है, तो ये चेंज ना हो। ठीक है, अगला एस स्टोरी, एस टी तपस्या, आई इंट्रोवर्शन, वैराग अवेकनिंग, और लास्ट लव। एक बार फिर से वही गीत दीपा बहन जी के साथ। ओम शांति। ओम शांति। सभी गाएंगे साथ में। क्रांति का यह पर्व आया, ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया, ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। गहनतम की निशा बीती, भोर आया भाग्य लेकर। गहनतम की निशा बीती, भोर आया भाग्य लेकर। दे रही संदेश जग को, प्रकृति भी करवट बदल कर। दे रही संदेश जग को, प्रकृति भी करवट बदल कर। छोड़ तंद्रा उठ पड़ो अब, छोड़ तंद्रा उठ पड़ो अब। कर्म का संदेश लेकर, कर्म का संदेश लेकर। कर्म का संदेश लेकर। कर्म का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया, ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। सूर्य की अरुणिम विभाले, किरण बन उतरा नयन में। सूर्य की अरुणिम विभाले, किरण बन उतरा नयन में। साधना का हो बसेरा, गंध बन विचरो पवन में। साधना का हो बसेरा, गंध बन विचरो पवन में। मातृभू का भार हर लो, मातृभू का भार हर लो। प्रेम का संदेश देकर, प्रेम का संदेश देकर। प्रेम का संदेश देकर। क्रांति का यह पर्व आया, ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। यज्ञ के ही मंत्र से विश्व को गौरव मिलेगा। यज्ञ के ही मंत्र से विश्व को गौरव मिलेगा। दिव्य पावन मंत्र से ही सुप्त मन सरसिज खिलेगा। दिव्य पावन मंत्र से ही सुप्त मन सरसिज खिलेगा। सब चले मिल शक्ति बनकर, सब चले मिल शक्ति बनकर। शांति का संदेश लेकर,
शांति का संदेश लेकर, शांति का संदेश लेकर, शांति का संदेश लेकर, क्रांति का यह पर्व आया, ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। धर्म के प्रहरी बने हम, मान संस्कृति का करें हम। धर्म के प्रहरी बने हम, मान संस्कृति का करें हम। ज्ञान की पावन ऋचा से योग का मंदिर रचे हम। ज्ञान की पावन ऋचा से योग का मंदिर रचे हम। अग्निपथ पर बढ़ चले हम, अग्निपथ पर बढ़ चले हम। मुक्ति का संदेश लेकर, मुक्ति का संदेश लेकर, मुक्ति का संदेश लेकर, मुक्ति का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया, ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया। ओम शांति। ओम शांति।